इस साल मानसून हुआ लेट। बदलते मौसम के बीच आईएमडी ने मुंबई में 20 जून तक बरसात के सक्रिय होने की संभावना जताई। वहीं झमाझम बारिश 20 जून के बाद ही। मुंबई में जल संकट बना गंभीर। झीलों का जलस्तर 11% तक पहुंचा। मानसून की देरी से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने के आसार। जिस दिन सत्ता हमारे हाथ में लगेगी, बीजेपी नहीं बचेगी। ऑपरेशन टाइगर पर भड़के शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत। मुंबई में 57 साल का टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। मानसून की देरी से रात का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा। भीषण गर्मी ने लोगों की नींद भी छीनी। मुन्ना मुस्तकीम ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। ऑपरेशन टाइगर पर फडणवीस का बयान, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है कौन नहीं। कहा बैठक खत्म होने दीजिए, फिर बताइए कौन शामिल हुआ और कौन नहीं। मुंबई के वडाला ईस्ट में नाला सफाई के दौरान बाल मजदूरी का वीडियो वायरल। बीएमसी पर उठे सवाल। करोड़ों के काम के बावजूद मशीनों की जगह नाबालिगों से काम कराने का आरोप। वसई में इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ी महिला, 3 से 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित उतारा गया। वायु पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने संयुक्त प्रयास से बचाई जान। राज ठाकरे के जन्मदिन पर मनसे का बड़ा ऐलान। मुंबई में 2 पहिया वाहनों को मिलेगा 5 रुपए सस्ता पेट्रोल। 36 पेट्रोल पंपों पर लागू होगी छूट। बढ़ती महंगाई के बीच यात्रियों को राहत देने का दावा। महाराष्ट्र में टूटी छत वाली एमएसआरटीसी का बस का वीडियो वायरल। यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। बस में सफर के दौरान खतरनाक स्थिति। परिवहन व्यवस्था की हालत पर चिंता बढ़ी। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप कुएं में गिरी। दर्दनाक दुर्घटना में 14 लोगों की मौत। सभी राजनी गांव के निवासी बताए जा रहे। सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुई बहन श्वेता। राम के रूप में श्वेत की भाई की तस्वीर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लिखा, भाई आज भी हमारे दिलों में जिंदा। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर भड़के संजय राउत बोले, अनुराग ठाकुर ने भी दिया था भड़काऊ भाषण, उन पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद रहा भारत। सिर्फ मई में लगभग 6 अरब डॉलर का आयात। खरीदारी में 21% तक की भारी बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की सुगबुगाहट के बीच उद्धव ठाकरे अलर्ट। सांसदों के पाला बदलने की आशंकाओं के मद्देनजर ठाकरे ने मातोश्री पर बुलाई आपात बैठक। ठाकरे गुट के सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे हुए नॉट रीचेबल। मातोश्री पर महत्वपूर्ण बैठक से पहले फोन बंद होने से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। सिंधे सेना का बड़ा दावा। ठाकरे गुट के सांसद हमारे संपर्क में। नीलेश राणे ने कसा तंज। कहा मातोश्री की बैठक में कितने सांसद पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। संजय राउत ने राज ठाकरे को दिया इंडिया गठबंधन में आने का न्योता। राउत बोले, दोनों ठाकरे भाई हाथ मिलाकर साथ आए और देश का नेतृत्व करे। मातोश्री के बैठक में कुछ सांसद ऑनलाइन माध्यम से होंगे शामिल। संजय राउत ने सांसदों के गायब होने की खबरों को नकारते हुए डिजिटल उपस्थिति की दी जानकारी। मुंबई में नाला सफाई में लापरवाही पर कड़ा एक्शन। मुंबई में ठेकेदारों पर 8.25 करोड़ रुपए का जुर्माना। मुंबई में मानसून पूर्व सफाई कार्यों में ढिलाई बरतने वाले के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। मुंबई लोकल के तीनों मार्गों पर मेगा ब्लॉक से यात्री परेशान। लंबी दूरी की ट्रेनों का समय बिगड़ा। रेलवे पटरियों और सिग्नलिंग प्रणाली के रखरखाव के कारण मध्य रेलवे का शेड्यूल बिगड़ा। यात्री प्लेटफॉर्म पर सोने को हुए मजबूर। मुंबई की सड़कों पर बसों की भारी किल्लत। घंटों इंतजार करने को मजबूर हुए आम नागरिक। शहर में 8,000 बसों की जरूरत के मुकाबले केवल 3,500 बसें उपलब्ध। बुजुर्गों के बुरे हाल। बेस्ट बस चालकों के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र। सुरक्षा और स्पीड लिमिट पर दिया गया जोर। दादर हादसे के बाद 6,000 से अधिक चालकों को ओवरटेक न करने और सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया। मुंबई में दही हांडी उत्सव का आगाज। गोविंदा पथकों ने शुरू किया 9 स्तरों का अभ्यास। एंटोफिल में अग्रसर गोविंदा पथक ने इस साल विश्व रिकॉर्ड बनाने के इरादे से अभ्यास सत्र शुरू किया। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सी हड़ताल से मची अफरा तफरी। यात्री पैदल चलने को मजबूर। वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था फेल होने के बाद प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बसें तैनात की। मुंबई में उमस और गर्मी का कहर लगातार जारी। 15 और 16 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में शनिवार को भी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली और आज संडे को भी भीषण गर्मी। मुंबई की मेयर महापौर रितु तावड़े ने किया अंधेरी, मिलन सबवे और गांधी मार्केट का निरीक्षण। जल जमाव वाले स्थानों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश।
मुंबई महाराष्ट्र में अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए एफडीए ने जारी की गाइडलाइन। किसी भी लाइसेंसी मेडिकल से खरीद सकेंगे दवा। किसी भी मरीज को किसी विशेष मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मुंबई में पेट्रोल पंपों पर प्रतिदिन 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद सकेंगे उपभोक्ता। महाराष्ट्र सरकार ने खुदरा ईंधन स्टेशनों पर डीजल की बिक्री को लेकर सीमा निर्धारित की। वसई विरार, नालासोपारा और पालघर में गुजरात से हो रही गुटखा तस्करी रोकने के लिए हाईवे पर बड़ी एफडीए की निगरानी। वसई विरार में 8 विशेष टीमें कर रही कार्रवाई। पान की 5 दुकानें सील, पेल्हार में मामला दर्ज।